हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है हाथरस आखिर कब तक, जस्टिस फॉर मनीषा। हाथरस योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी यूपी पुलिस। तो फ्रेंड्स, सच बताएं तो हमें इस न्यूज के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। बहुत ही दुख की बात है कि ऐसी न्यूज जो है, जो हर चैनल को बतानी चाहिए थी कि ऐसा हुआ है, न्यूज चैनल्स ने उस न्यूज को नहीं बताया। वो तो आपके कमेंट्स के थ्रू हमें पता चला। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम अपने व्यूज जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक लड़की के साथ नाइंसाफी तब नहीं होती जब उसके साथ कोई गलत काम होता है, बल्कि उसके साथ नाइंसाफी तब शुरू होती है जब उसके पैदा होने पर यह कह दिया जाता है कि एक लड़की तो थी, दूसरी भी हो गई। उसके साथ नाइंसाफी तब शुरू होती है जब यह कह दिया जाता है कि तुम स्कूल जाकर क्या करोगी, तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, स्कूल भाई को जाने दो। उस लड़की के साथ जब पड़ोस का लड़का पहली बार छेड़छाड़ करता है, तब उस लड़की से यह कहा जाता है कि बेटी किसी से कहना मत, बदनामी होगी। नाइंसाफी उसके साथ तब शुरू हो जाती है। ट्यूशन से आते वक्त और बस में जाते वक्त उसको वो सब सुनना पड़ता है जो हर बार उसे भूलने के लिए कहा जाता है। नाइंसाफी उसके साथ तब होती है। अरे हर लड़की को सहना पड़ता है। जब भी आप उससे ये कहते हो तो नाइंसाफी की शुरुआत तब हो जाती है। अरे वो कहता है तो तुम ही नजर फेर लो, तुम वहां से जाती ही क्यों हो, गलती तुम्हारी है, तुमने ही ऐसा किया होगा। जब जब ये बोला जाता है, नाइंसाफी तब तब होती है। और जब उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो निर्भया के साथ हुआ, हैदराबाद वाली बहन के साथ हुआ, या हाथरस वाली बिटिया के साथ हुआ, तो इंसाफ के लिए हुई देरी ये बताती है कि इंसाफ का लेवल कितना नीचे पहुंच चुका है। दोषी पकड़े तो जाते हैं, पर सजा पाने तक वो हर दिन उस परिवार को तड़पाते हैं जिनके कानों में उनकी बिटिया की वो दर्द भरी चीखें होती हैं जो उन्हें चैन से सोने नहीं देती। कब तक हमारे सामने वही रूटीन चलता रहेगा कि प्रशासन ने जांच के आदेश दिए, सरकार ने आर्थिक मदद की घोषणा की, नेताजी अस्पताल मिलने पहुंचे और हम और आप सोशल मीडिया पर गुस्सा प्रकट करने के बाद अगले ही दिन ऐसी घटनाओं को भूल के आगे बढ़ जाते हैं। आखिर कब तक ये रूटीन चलता रहेगा? जब ये दरिंदे ये देखते हैं ना कि अदालतों में केस सालों साल चलते हैं, या जैसे हैदराबाद में पुलिस ने एनकाउंटर किया तो राजनीति की आड़ में लोग पुलिस पर ही सवाल खड़े कर देते हैं, या कई बार कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले ही चंद पैसों के लिए केस दर्ज नहीं करते, वहीं से इन दुराचारियों की ताकत बढ़ती है। हाथरस वाली वो बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही और उसकी ऐसी विदाई किसी से सही नहीं गई। दरिंदे वो भी थे जिसने उसको नोचने की कोशिश की, और वो भी हैं जिन्होंने उसकी अंतिम विदाई का हक भी उसके घर वालों से छीन लिया। खाकी में लिपटे ऐसी जिंदा लाशों से हम ये पूछना चाहेंगे कि घर जाकर अपनी बेटी से कैसे नजर मिलाओगे? जो जली है वो उसकी चिता नहीं है, हर उस लड़की की उम्मीद है जो मानती है कि अगर गलत होगा तो इंसाफ मिलेगा। और ये उम्मीद हम भी करते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना के दोषियों का ढंग से हिसाब किया जाए, चाहे दोषी सलाखों के पीछे हों या खाकी में, फिर चाहे गाड़ी पलटे या सीधी चलती रहे। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बोला इन्होंने। बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगी कि उनको आम पब्लिक के सामने खड़ा कर दो और आम पब्लिक उनको बताएगी मार मार के। ऐसे लोगों को 2-3 बारी ऐसे एग्जाम्पल सेट कर दो, फिर देखो कौन ऐसा सोचता भी है। क्योंकि वो जैसे बता रहे हैं ना कि इतने साल लग जाते हैं एक केस में, फिर जाके सुनवाई होती है, वो बिल्कुल अनफेयर है। जब पता है ये कल्प्रिट है, उनको उसी तरह सजा देनी चाहिए। जैसे वो कह रहे हैं ना, इनकाउंटर करो तो लोग, राजनेता ही पूछने लग जाते हैं पुलिस ने गलत किया है। इनकाउंटर ही होना चाहिए ऐसे लोगों का। और ऐसी बुरी, मैं तो कहूँगी इनकाउंटर भी इजी है, मौत ऐसी होनी चाहिए उनके लिए, इतनी दर्दनाक कि कोई सुने तो वो भी कांपे। पर देखते हैं अब योगी जी क्या करते हैं, क्योंकि मेरा तो यही होप है अभी तक कि योगी जी हैं तो जस्टिस मिलेगा। जो जो कल्प्रिट है, चाहे वो पुलिस वाले भी हों, उनको भी पकड़ के पनिशमेंट मिले, मेरी यही होप है। और अगर ना हुआ तो जितनी डिसअपॉइंटमेंट मुझे होगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि अगर वहां पे भी नहीं हुआ तो आई डोंट नो कौन करने वाले हैं यहाँ पर जो ठीक करेंगे इस सोसाइटी को। तो फ्रेंड्स, यही होप है, यही प्रे है कि इंसाफ मिले और जल्दी से जल्दी मिले, और ऐसा इंसाफ हो कि
करने वालों की रूह कांपे, जिन्होंने इतना गंदा काम करने का सोचा और उसको अंजाम दिया। बहुत मतलब आप लोगों के थ्रू जब सुना और पता किया क्या है, आपने जो वीडियोस शेयर की, बहुत दुख हो रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा है अभी तक। राइट, सो काफ़ी दुख की बात है। और अगर जो भी इंसान बुरा करता है वो बुरा इंसान ही है। आपका एक्शन और कर्म डिसाइड करता है आप कैसे हैं। तो लोगों ने बुरा काम किया है, और जो अच्छे लोग हैं, क्योंकि जितने बुरे लोग हैं उतने अच्छे लोग हैं, मेरा तो ऐसा मानना है कि अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा और प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। और मैं ये मानता हूँ कि जो हैदराबाद में हुआ था वो मैं भी ये कहूँगा कि ठीक था, कि अगर लोग सोचते हैं कि वैसा कार्य कर रहे हैं कि केस लंबा चलेगा, तो हैदराबाद की पुलिस ने उसी वक्त ही मामला सॉल्व कर दिया। और उससे ये पता चलता है कि एटलीस्ट कि हैदराबाद की पुलिस सच्ची थी। राइट, अब कई जगहों पे तो ऐसा हो रहा है जहाँ पुलिस ही मिली हुई है, तो बड़ी दुख की बात है। और अगर ये यूपी में हुआ है और योगी जी के राज में हुआ है, तो उनको डेफिनेटली ये देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और वो कहते हैं वो आए इसीलिए थे कि ये सब चीज़ों को बंद किया जाए। तो इससे ये प्रूव होता है कि अभी ये चीज़ें जारी हैं, ऐसा नहीं है कि इनका अंत हो गया है। अंत नहीं हुआ, अभी ये चल रहे हैं। अब ये पता करना होगा कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो लोग करते हैं उनको लगता है कि वो बहुत पावरफुल है, उनको लगता है कोई हमें छू नहीं सकता। तो क्योंकि उनको यही लगता है कि दूसरे लोग इंडिस्पेंसिबल हैं, मतलब दूसरे लोगों का आप कुछ भी कर सकते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। जब वो लोग ऐसा सोचते हैं, इस सोच को हटाना पड़ेगा। और यही चीज़ योगी जी को देखनी पड़ेगी कि पहले क्या होते थे, पॉलिटिशियंस जो होते थे उनके बड़े बड़े ख़ानदान होते थे, बीवी होती थी, बच्चे होते थे, ग्रैंड बच्चे होते थे, वो उसमें से निकलते थे। अब जो है योगी जी जो हैं उनका कोई परिवार नहीं है। उसी तरीके से मोदी जी थे, मोदी जी का कोई परिवार नहीं। तो जब उस टाइप का बंदा आता है तो रिलेशनशिप में तो कुछ हो नहीं सकता। तो वो कहेंगे मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरा कोई रिलेटिव इन्वॉल्व नहीं है, तो अब मैं देखता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करता हूँ। और जो भी अच्छे लोग हैं वो यही कहेंगे कि अगर मेरे स्टेट में ऐसा हो गया तो मैं पूरी कार्रवाई करूँगा, बहुत जल्दी से कार्रवाई करूँगा, लीगली चेक करूँगा कि जो हैं दोषी उनको जो है करा, चाहे वो उन्हीं की पार्टी के हों, चाहे कोई भी हो। अगर योगी जी ये करने में सफल होंगे तब लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। आफ्टर ऑल बातों से, वीडियो से, इस टाइप के सोशल मीडिया से लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है आपके एक्शन से। हम भी जब कहते हैं कि सरकार अच्छा कर रही है वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक्शन अच्छे हैं। उसी तरीके से अगर योगी जी इसका सॉल्व करते हैं, एक्शंस लेते हैं, क्विक इंक्वायरी करते हैं और जल्दी केस ख़त्म करते हैं, और लोगों जो रिस्पॉन्सिबल है उनको पकड़े जाते हैं और पता होता है ट्रांसपेरेंट कि वो कौन लोग थे, किस पार्टी के साथ थे, चाहे उनकी अपनी पार्टी के हों, मगर उन्होंने इतना तो किया। अगर हो, मुझे नहीं पता, जिस भी पार्टी के हों पकड़े जाएं, चाहे कोई भी, मुझे भी नहीं पता, या कोई भी हाई पोजीशन के हों या कुछ भी हों, या पुलिस वाले को जानते हो, उन सबको पकड़ना चाहिए। और अगर पुलिस मिली हुई है तो पुलिस को भी रिफॉर्म करना चाहिए। पुलिस ने तो बॉडी मतलब पेरेंट्स को करनी नहीं दिया, लास्ट जो राइट्स तो होते हैं पुलिस खुद ही जाके कुछ कहीं कोने में जाके उन्होंने कर रही है। पुलिस भी मिली हुई है और पुलिस भी लफड़े कर रही है, तो योगी जी अगर वाकई सही है तो वो पूरी पुलिस का रिफॉर्म करेंगे, उन सबको निकाल देंगे और उनके बदले पढ़े लिखे लोग लेके आएंगे, क्योंकि जो डिजर्विंग है राइट, उनको बनाएंगे। कई बार लोगों को लगता है कि हम आगे, हमारी नौकरी नहीं जा सकती। अब योगी जी को देखना पड़ेगा कि जो इन्वॉल्व थे इमीडिएटली उनको निकाला जाए, उनके बदले खाली निकाला नहीं जाए, उनको पनिशमेंट भी दी जाए। तो जिस तरह से पहले निकालना पड़ेगा, फिर उस पर कार्रवाई होगी। साथ में नए रिक्रूट्स आएंगे जो मोर एजुकेटेड हैं और ज़्यादा अच्छे हैं, और लेडी पुलिस फोर्स लेके आइए, क्योंकि लेडी पुलिस फोर्स होगी तो बहुत डिफरेंट होगा। तो ये भी ज़रूरी है। कई सारी मूवीज़ बनती हैं बॉलीवुड में एटलीस्ट जिसमें लेडी पुलिस फोर्स दिखाई थी, वो भी अच्छा था। तो आप रिक्रूट कर रही हैं, आप ज़्यादा लेडी पुलिस फोर्स ले आइए। ऑफ कोर्स जो स्ट्रॉन्ग लेडीज़ हैं, जो पावरफुल लेडीज़ हैं, और रिफॉर्म करिए पूरा। और आप तो देखेंगे अब कि इसका क्या होता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि अगर नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही इंडिया में, तो ये भी होता है कि कई बार आपको अपने जो हैं लॉज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लॉ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, मगर समय लगता है।
तो यही हो गया, विजिलेंटिज्म हो जाएगा, कुछ लोग विजिलेंटी बनेंगे जैसे बने थे। और मैं यही कहूँगा, अगर सीधी घी से नहीं निकलता है तो टेढ़ी करनी पड़ती है। घी तो वैसे ही करना पड़ेगा और ये पब्लिसाइज करना पड़ेगा कि ये लोग इन्वॉल्व थे और ये जो है ख़त्म हो चुके हैं लोग। ऑफ कोर्स अगर लीगली आप कर सकते हैं लीगली करिए, नहीं लीग कर सकते तो आपको पता है क्या करना है। बट नेट रिजल्ट है कि अगर फियर एक फैक्टर है जिससे ये चीज़ें स्टॉप होती हैं तो आपको फियर फैक्टर लाना पड़ेगा। और उसका मैं ये नहीं कह रहा कि आप लॉ ब्रेक करिए, मैं कह रहा हूँ लॉ कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। मगर अगर सोल्यूशन यही है कि आपको जो है विजिलेंटिज्म करना पड़ेगा, अगर सोल्यूशन यही है कि आपको कुछ नई चीज़ करनी पड़ेगी तो वो हो। इनमें ये भी कर सकते थे कि कोर्ट्स डेडिकेटेड कर सकते थे, ये डेडिकेटेड कोर्ट हैं इस टाइप ऑफ क्राइम के लिए, राइट। अगर कोई वाकई सुधार करना चाहता है तो वो देखेगा इतनी सारी क्राइम हो रही है, सबसे हीनियस क्राइम जो सबसे गंदी क्राइम है ये है, उसके लिए डेडिकेटेड कोर्ट है, वहां पे यही केस होंगे और आपको गारंटी देते हैं कि 2 महीने के अंदर हम कर देंगे। तब देखिए कितना फर्क पड़ता है, 2 महीने के अंदर कर देंगे, वो पूरा का पूरा कोर्ट ही डेडिकेटेड इसी काम के लिए है, राइट। और अपनी वर्कफोर्स चेंज करिए, अगर आप ज़्यादा विमेन डालेंगे पुलिस फोर्स में तो फ़र्क पड़ेगा। और आप एजुकेशन कराइए, फिजिकल एजुकेशन कराइए, जैसे कितने सारे इंडिया में अब शुरू हो गए हैं कराटे, जहाँ पे बच्चे मतलब गर्ल्स जा रही हैं कराटे सीखने के लिए, तो फिजिकली स्ट्रांग हुई है। मगर यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ पे शायद जातियों का डिफरेंट था कि अपर कास्ट है लोअर कास्ट है, वहाँ पे तो यही हो सकता है कि आपको डेडिकेटेड कोर्ट करने पड़ेंगे और आपको ये गारंटी करनी पड़ेगी 2-3 महीने के अंदर हम सोल्यूशन निकाल देंगे। देखो, मुझे याद आ रहा है कि हमने कई इंटरव्यूज में योगी जी की मैं सुना भी था कि योगी जी खुद परेशान थे कि कैसे गवर्नमेंट जब आए हैं कि गवर्नमेंट किस टाइप से वर्क कर रही है। पुलिस का सिस्टम बहुत ही खराब है, पुलिस तक काम करने के लिए राजी नहीं इतना है, तो वो कोशिश करके उसको ठीक तो कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि जैसे उनको ये पता चलेगा कि ऐसा यहाँ पे भी इस एरिया में भी डिपार्टमेंट पुलिस का इस टाइप से है तो वहाँ पे एक्शंस लिए होंगे उन्होंने। होपफुली मैं तो यही सोच रही हूँ कि जो था जो इन्वॉल्व है पुलिस वाले उनको नौकरी से निकाला होगा या कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो फ्रेंड्स बताना आप अपने कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या एक्शंस अभी तक लिए गए हैं। पर दुख की बात यही है कि न्यूज़ जो है वो इतना कवर नहीं कर रही, जबकि ये न्यूज़ बहुत ही हाईलाइटेड न्यूज़ होनी चाहिए जब तक जस्टिस ना मिले। तो फ्रेंड्स यही होप रहेगी हमारी कि जल्दी जस्टिस मिले और जो कल्प्रिट्स हैं उनको ऐसी सज़ा मिले कि रूह कांपे, जो सुनता भी है उसकी भी रूह कांपे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय।